सीतापुर इंडिया का एक छोटा सा गांव, कच्ची सड़कें, आम के पेड़ और पहाड़ी पर एक बड़ा सा खौफनाक बंगला। लोग इसे भूत बंगला कहते थे, हॉन्टेड मैंशन। कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था, खासकर रात को तो बिल्कुल नहीं। लोग अजीब आवाजों और डरावनी परछाइयों की कहानियां सुनाते थे। कोई कहता था कि वहां एक परिवार मर गया, तो कोई कहता था कि उस पर श्राप है। सच्चाई जो भी हो, भूत बंगला अकेला खड़ा था, डर का एक खामोश पहरेदार। मिस्टर शर्मा अलग थे। उन्हें एडवेंचर पसंद था। उन्होंने वह बंगला बहुत सस्ते में खरीद लिया। एक बड़ा रिस्क शायद, लेकिन मिस्टर शर्मा का एक प्लान था, एक बड़ा अजीबोगरीब प्लान। उन्होंने एक पार्टी देने का फैसला किया। कोई मामूली पार्टी नहीं, भूत बंगले में एक पार्टी। उन्होंने अपने सारे दोस्तों को इनवाइटेड किया। उन्हें यकीन नहीं हुआ, लेकिन मिस्टर शर्मा का जोश देखकर सब मान गए। जल्द ही वे सभी अपना अपना बैग पैक कर रहे थे, मस्ती और डर भरी रात के लिए तैयार। चलो यार सब लोग, ये रात यादगार होने वाली है। बूढ़ा केयरटेकर भोला खुश नहीं था। उसने हवेली का काला पहलू देखा था, वो इसके राज जानता था। मत जाओ, ये जगह खतरनाक है, खासकर रात में। भोला की आंखें डर से चौड़ी हो गई थीं। उसने मिस्टर शर्मा से अपना मन बदलने की विनती की। प्लीज मिस्टर शर्मा, सोच लो। भोला, तुम फालतू में डरते हो, ये सब कहानियां हैं बस। उन्होंने भोला की पीठ थपथपाई। रिलैक्स करो यार, घबराओ मत, हम ठीक रहेंगे। मेहमान आ गए। म्यूजिक गूंज रहा था, हॉल में हंसी गूंज रही थी। मिस्टर शर्मा ने बहुत मेहनत की थी। हवेली बहुत शानदार लग रही थी। लाइट्स और फूलों से सजी हुई हवेली उसने अपनी भयानक आभा खो दी थी। कुछ देर के लिए मेहमान उत्सव के माहौल से उत्साहित होकर एक्सप्लोर करने लगे। वे हवेली के कई कमरों में घूमते रहे। हर कमरा एंटीक फर्नीचर और धूल भरे चित्रों से भरा हुआ था। जैसे ही सूरज डूबने लगा, हवेली पर एक ठंड छा गई। हंसी थोड़ी नर्वस हो गई, परछाइयां लंबी होती गईं। मेहमानों को चीजें नजर आने लगीं, अजीब आवाजें, अंधेरे में फुसफुसाहट, एक ठंडी हवा जो मानो अपनी जान रखती हो। बेचैनी का एहसास रेंगने लगा, लेकिन उन्होंने इसे नजरअंदाज कर दिया। भूतहा माहौल और अपनी कल्पनाओं को इसका जिम्मेदार ठहराया। वे पार्टी का आनंद लेने के लिए दृढ़ थे। तभी ये हुआ, म्यूजिक बंद हो गया। कमरे में सन्नाटा छा गया। सबकी निगाहें कोने में रखे भव्य पियानो पर टिक गईं। यह पुराना और धूल भरा था। इसकी कीज उम्र के साथ पीली पड़ गई थीं। अचानक पियानो में जान आ गई। फिर से म्यूजिक गूंज उठा, लेकिन कोई पियानो बजाने वाला नहीं था। कीज अपने आप हिल रहे थे, एक भूतिया धुन बजा रहे थे जिससे उनकी रीढ़ की हड्डी में कंपकपी दौड़ गई। मेहमान भयभीत होकर देखते रहे। पियानो के बगल में एक छोटी सी आकृति दिखाई दी। एक छोटा लड़का, सफेद कपड़े पहने। वह शरारती ढंग से मुस्कुराया। मेहमान हाँफने लगे, कुछ चिल्लाए। मैंने कहा था ना। भूत खिलखिलाया और गायब हो गया। फिर एक डरे हुए मेहमान के बगल में प्रकट हुआ। उसने मुंह बनाया। वह भेड़िए की तरह चिल्लाया। अफरा तफरी मच गई। मेहमान इधर उधर भागे, भूतिया प्रेत से बचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन भूत हर जगह था। अचानक अलग अलग जगहों पर पॉप अप होता हुआ सबको डरा रहा था। मिस्टर शर्मा शुरुआती झटके से उभरते हुए कुछ समझ गए। भूत किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहा था, वो सिर्फ मजाक कर रहा था। वह सावधानी से भूतिया आकृति के पास पहुंचे। अरे छोटे, भूत रुक गया और उसकी तरफ देखा। तुम्हारा नाम क्या है? मैं टिम्मी हूँ। मिस्टर शर्मा मुस्कुराए। तुमसे मिलकर खुशी हुई टिम्मी। क्या तुम्हें म्यूजिक पसंद है? टिम्मी की आंखें चमक उठीं। उसने सिर हिलाया। टिम्मी ने अपनी कहानी सुनाई। उसे म्यूजिक बहुत पसंद था। वह अपने माता पिता के साथ हवेली में रहता था। वे एक खुश परिवार थे। एक दिन उसके माता पिता की एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई। टिम्मी का दिल टूट गया था। वह हवेली में ही रहा। म्यूजिक के प्रति उसके प्यार ने उसका साथ दिया। उसका कभी किसी को डराने का इरादा नहीं था, वह बस बजाना चाहता था। मिस्टर शर्मा समझ गए। उन्होंने कुछ म्यूजिक चलाया, टिम्मी का पसंदीदा गाना। उन्होंने टिम्मी को डांस करने के लिए इनवाइटेड किया। टिम्मी पहले तो हिचकिचाया, फिर म्यूजिक पर झूमने लगा। जल्द ही मिस्टर शर्मा और टिम्मी नाच रहे थे, हंस रहे थे। बाकी मेहमान यह देखकर इकट्ठा हो गए। वे म्यूजिक पर ताली बजाने लगे। कुछ तो डांस में भी शामिल हो गए। हवेली एक बार फिर हंसी और म्यूजिक की आवाजों से भर गई। जैसे ही रात खत्म हुई, टिम्मी उदास लग रहा था। वह नहीं चाहता था कि मस्ती खत्म हो।
लेकिन अब उसके जाने का समय हो गया था। मैं वादा करता हूं मैं तुमसे दोबारा मिलने आऊंगा। मैं और म्यूजिक लाऊंगा और दोस्त लाऊंगा। टिम्मी मुस्कुराया। वह गायब हो गया, अपने पीछे शांति और खुशी की भावना छोड़ गया। हॉन्टेड मैंशन अब डरावना नहीं था। ये एक अकेले भूत की याददाश्त और एक अनोखी पार्टी की खुशी से भरा था। ये एक ऐसी रात थी जिसे वे कभी नहीं भूलेंगे।